इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया न जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनांचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मलके सिदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। ईमान से इन्हिराफ के खिलाफ इंतबा। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं।